नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। बुद्ध की कहानियों में वह गहराई है जो हमें सोचने और समझने पर मजबूर करती है। अगर आप भी जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं या अपनी परेशानियों का हल ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब चलते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका नाम है बुद्ध और भूखे यात्री की कहानी। एक बार की बात है, एक यात्री लंबी यात्रा पर निकला। रास्ता सुनसान था और सूरज की तपिश ने उसे थका दिया था। वह बेहद भूखा और प्यासा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह सोचने लगा, क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कहीं से भी भोजन या पानी मिलने की उम्मीद नहीं दिखी। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी। चलते चलते उसने एक वृक्ष की छांव में आराम करने का सोचा। जैसे ही वह बैठा, उसने पास के गांव से आती कुछ हलचल की आवाज सुनी। उस गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रुके हुए थे। यात्री ने सुना था कि बुद्ध न केवल एक महान ज्ञानी है बल्कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। यात्री ने सोचा, शायद बुद्ध मेरी भूख का हल बता सकें। भूखा यात्री किसी तरह खुद को खींचते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में मगन थे। बुद्ध को देखकर यात्री ने कहा, महात्मा, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए, कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनका चेहरा शांत और करुणा से भरा हुआ था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, पहले आराम से बैठो और कुछ देर गहरी सांस लो। यात्री ने आश्चर्य से कहा, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी सांस लेने से मेरी भूख नहीं मिटेगी, मुझे तुरंत भोजन चाहिए। बुद्ध ने उसे फिर से शांत किया और कहा, तुम्हारी भूख का समाधान है, लेकिन पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। भूख का असली मतलब। कुछ देर बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस व्यक्ति को भोजन दो। यात्री को भोजन दिया गया। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया। भोजन खत्म करने के बाद उसने बुद्ध से कहा, महात्मा, अब मैं तृप्त हूँ, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे पहले भोजन क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भूख केवल शारीरिक नहीं थी, तुम्हारा मन भी अशांत था। जब तुम अशांत होते हो तो तुम किसी भी समस्या का हल नहीं समझ सकते। भूख हो, दुख हो या कोई और समस्या, सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना चाहिए, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। यात्री ने पूछा, लेकिन महात्मा, जीवन में जब कठिनाई आती है तो मन शांत कैसे किया जाए? बुद्ध ने एक सरल उदाहरण देकर समझाया। कल्पना करो, तुम्हारे हाथ में एक गिलास पानी है। अगर वह पानी गंदा हो तो तुम उसे साफ करने के लिए क्या करोगे? यात्री ने कहा, मैं उसे कुछ देर तक स्थिर रहने दूंगा, गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। बुद्ध बोले, ठीक इसी तरह जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। अगर तुम उसे स्थिर होने का समय दो तो तुम्हारा मन साफ हो जाएगा और तभी तुम्हें अपने सवालों का सही जवाब मिलेगा। बुद्ध ने आगे कहा, भोजन तुम्हारे शरीर की भूख मिटाता है, लेकिन ध्यान तुम्हारे मन की भूख को शांत करता है। जीवन में दोनों की जरूरत है, शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए शांति। यात्री का जीवन बदल गया। भूखे यात्री ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा। उसने पहली बार महसूस किया कि वह केवल भोजन के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन के सभी कष्टों के समाधान के लिए वहां आया था। उसने बुद्ध से विनती की, महात्मा, मुझे सिखाइए कि मैं ध्यान और धैर्य कैसे सीख सकता हूँ। मुझे अपने जीवन में शांति चाहिए। बुद्ध ने उसे अपने शिष्यों के साथ रहने की अनुमति दी। धीरे धीरे वह यात्री न केवल ध्यान और साधना में पारंगत हो गया बल्कि उसने अपनी जिंदगी को सरल और खुशहाल बना लिया। कहानी से मिलने वाली शिक्षा। भूख का अर्थ केवल शारीरिक नहीं है। अक्सर हम अपनी जरूरतों के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली जरूरत हमारी आत्मा की शांति होती है। धैर्य और ध्यान का महत्व। किसी भी समस्या का हल तभी मिल सकता है जब हम धैर्य रखें और अपना मन शांत करें। संतुलन का महत्व। शरीर और आत्मा दोनों को पोषण चाहिए। केवल भौतिक जरूरतें पूरी करने से जीवन सुखी नहीं होता। कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समाधान हमेशा हमारे भीतर ही होता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शांति और सुख पाने के लिए हमें अपने मन और आत्मा का ध्यान रखना चाहिए।